बड़े सौभाग्य से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, बड़े भाग्य से ये शुभ अवसर मिलता है। तो भगवान की कृपा सब पर हुई, जो उसके चरणों में बैठकर ये कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। कथा ना लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को देने वाली है। और एक बात और ध्यान से सुनना, पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि देखो कथा से क्या मिलेगा, भाई कथा का आयोजन हो रहा है और उससे मिलेगा क्या, ये हम सांसारिक दृष्टि से विचार कर सकते हैं। भाई जिस जिसकी जो जो इच्छाएं होती हैं, भगवान को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। वो एक छोटी सी बात, कथा से क्या मिलेगा ये बात बहुत छोटी है। अपने आप में कथा ही मिली, यानी कि कथा का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करें। कितने पुण्य आपने किए होंगे, उन पुण्यों के फल के रूप में कथा मिली है, यही बहुत बड़ी बात है। तो कथा से क्या मिलने वाला है ये तो फिर छोटी सी बात रह जाती है। पुण्यों के फल के रूप में संचित पुण्यों का फल ही कथा को, सत्संग को प्रदान करता है। तो आप लोग बड़ भागी हो जो आप इस दिव्य रस का पान कर रहे हो। भगवान की अनेक दिव्य लीलाओं को आप यहाँ श्रवण कर रहे हो राधा रानी की कृपा से। और देखो जी, राधा रानी तो इतनी करुणामयी सरकार है, इतनी करुणा उनके अंदर है। वो आप कहते हो ना कि राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसा संतों ने, रसिकों ने कहा है, गाया है। लेकिन कुछ रसिकों का भाव ये भी है, मैं भी यही कहूंगा कि राधे राधे श्याम मिला दे कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब हम बस इतना सा मुख से निकलता है ना प्रेम भाव से, ध्यान से सुनना, यहां आकर के निकल गया तो बस वो करुणामयी सरकार तो उसी समय करुणा बरसाने को तैयार हो जाती है। और धा निकलते ही बस उस कृपा की बरसात शुरू हो जाती है आप पर। बांके बिहारी तो फिर दौड़े दौड़े अपने आप ही चले आते हैं, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि श्याम मिला दे। जब उनकी करुणा बरसती है तो श्याम तो अपने आप कृपा बरसाने आ ही जाते हैं। राधा किशोरी मोरी करुणा की अवतार। ब्रज रसिक ने बड़ा सुंदर पद गाया है, किशोरी मोरी करुणा की अवतार। तजी तन श्याम तुरत चली आवत, किशोरी मोरी करुणा की अवतार। जैसे ही किशोरी जी नाम को, अपने नाम को सुनती है ना, तजी घनश्याम तुरंत चली आवत। घनश्याम को की सेवा को त्याग कर, घनश्याम को छोड़ करके तुरंत चली आती हैं करुणा बरसाने के लिए। तो ऐसी करुणामयी सरकार है। किशोरी मोरी करुणा की अवतार, तजी घनश्याम तुरत चली आवत, सुन कर दीन पुकार, सुन कर दीन पुकार। किशोरी मोरी करुणा की अवतार। जब दीन भाव से कोई उसको पुकारता है ना तो तुरंत चली आती हैं घनश्याम
को छोड़ करके तजी घनश्याम, यानी कि परम सुख किशोरी जी को घनश्याम जी के चरणों में है, वहाँ से भी छोड़ करके तुरंत चली आती हैं अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए। तो ऐसे दिव्य धाम में, ऐसे उस किशोरी जी के चरणों में बैठ करके आप लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हो। कल गोवर्धन पूजा को सबने यहाँ बैठ करके इस कथा में किया और यहीं बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा की। फिर आगे सुखदेव जी महाराज चीरहरण की लीला का वर्णन करते हैं, यानी कि जो गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुरा लिए थे। ये वस्त्र चुराने की लीला क्या है? हमारे पर आत्मा पर ना अनेक प्रकार के आवरण पड़े हुए, अनेक आवरण। ध्यान से सुनना। लोभ का आवरण है, काम का आवरण है, मोह का आवरण है, अनेक विकार हैं जो हमें ढके हुए हैं। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो जैसे ही ये आवरण हटते हैं भगवान हमको अपना लेते हैं। तो हम संसार के होकर के संसार को पुकारते हैं, यानी कि आकंठ हम जल में डूबे हुए हैं। इस भव सागर में विषय रूपी जो ये भव सागर है, इसमें हम डूबे हुए हैं, यहां तक डूबे हुए हैं आकंठ। और डूबे हुए हम इस भव सागर में भगवान को पुकारते हैं। भगवान कहते हैं पहले निर्विकार होकर के मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। तो भगवान का होकर के हम भगवान को जब पुकारते हैं, भगवान हमको उसी समय अपना लेते हैं। तो भगवान अपने भक्त का जो आवरण उसकी आत्मा पर अनेक प्रकार के पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के पर्दे हमारी मति पर ढके हुए हैं, उन पर्दों को दूर करते हैं। यही चीरहरण की लीला का सार है, भाव है। प्रेम से कहो श्री राधा। गोपियों का पावन प्रेम। और ये गोपियां कौन हैं जी? जो भगवान कृष्ण के दर्शन की जिनको इतनी लालसा रहती है, उनकी बंसी की धुन सुन करके अपने घर के काम काज सब छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। तो ये गोपियां हैं कौन? ये देखने में साधारण स्त्रियां लगती हैं ब्रज की, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी, कोई गुरुकुल में आचार्यों के पास विद्या ग्रहण करने वाली नहीं लगती, साधारण सी हैं गोपियां। लेकिन फिर भी यहां छचिया भरी छाछ पे छाछ नचाती हैं भगवान को। जो त्रिलोकी का मालिक है, जिसको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे ईश्वर को ये गोपियां यहां ब्रज में ऐसे नचाती हैं कि थोड़ा सा नाच दिखा दो, हम तुझे माखन देंगे, तुझे बढ़िया सी छाछ पिलाएंगे, नाच के दिखा दो। और वो त्रिलोकी का नाथ, यानी कि सारे जगत को एक इशारे पर नचाने वाला वो ब्रह्म, वो ईश्वर गोपियों के कहने पर वहां ताता थैया करके नाच दिखाता है। ये क्या है? गोपियों का विशुद्ध प्रेम। तो ये गोपियां हैं कौन? विचार ये करना। बहुत ज्यादा तपस्या जिन ऋषियों की हो गई थी, ऐसे ऐसे ऋषियों ने यहां गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म लिया है। एक बार साक्षात ब्रह्म विद्या तप कर रही थी। नारद जी ने उस ब्रह्म विद्या से पूछा कि तुम किस लिए तप कर रही हो? ब्रह्म विद्या ने कहा था कि द्वापर में ये विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में जब ब्रज में लीला करेंगे, तो मेरी इच्छा है कि मैं भी उस लीला में इनकी सहचरी बन जाऊं। तो साक्षात ब्रह्म विद्या भी जब यहाँ गोपी बन करके भगवान की लीला में सहचरी बनी हुई हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गोपियां कितनी असाधारण हैं। एक बात और, ये गोपियां भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। भक्ति मार्ग में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। भक्ति मार्ग में समर्पण चाहिए, भक्ति मार्ग में प्रेम चाहिए,
तो गोपियों का भाव ये सब कुछ सिखाता है। अब वो पावन बेला आती है जिसको भागवत में रास लीला कहा गया है। रास पंचाध्यायी भागवत के ही हैं, या हम यूं कहें कि ये भागवत का प्राण है। चित्त जल पावक अनल समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और इस पंच भौतिक देह में जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का बोध हो जाए और वो आत्मा परमात्मा के साथ एक रस हो जाए, इसी का नाम है महारास। तो आइए इस रास में प्रवेश करें। और देखो, इस रास में प्रवेश करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ भी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी इस रास में प्रवेश कर जाऊं, ऐसे मुझ पर भी कृपा हो जाए। तो हम और आप तो फिर हैं ही क्या। प्रेम से कहो श्री राधे। आइए इस रास में प्रवेश करने से पूर्व एक बार फिर किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भाव से, यहीं बैठे बैठे मीठी मीठी ताली बजाते हुए। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है, नजारा तेरे बरसाने का है। ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। नजारा तेरे बरसाने ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने
यशोमती दुलारा राधे हर घड़ी यशोमती दुलारा तेरे बरसाने तेरे बरसाने बेसहारों का सहारा बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने राधे 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 अद्भुत नजारा तेरे बरसाने अद्भुत नजारा तेरे बरसाने तेरे बरसाने ओ तेरे बरसाने जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हम अपने स्वरूप को समझें और ये आत्मा उस परमात्मा के साथ एक रस हो जाए। रसो वही वो ब्रह्म। उपनिषदों ने कहा है वो ब्रह्म क्या है, वो रसमय है, वो आनंद स्वरूप है। तो जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, रसमय है, तो आत्मा का भी वही स्वरूप है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ एक रस होना और उस रस की अनुभूति होना, इसी को कहते हैं महारास। तो ये भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय हैं। तो अब सब हम रास में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षयरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यानी कि यहाँ कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है? शरद ऋतु। शरद ऋतु की पूर्णिमा की वो पावन तिथि है। तो शरद पूर्णिमा की इस तिथि पर भगवान ने मन बनाया अपना। क्या मन बनाया? कि गोपियों की जो इच्छा है, नित्य रास की, मिलन की जो इच्छा है, उनकी इस इच्छा को आज पूर्ण किया जाए। तो सुंदर सुहावना नजारा है। यमुना के किनारे भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की धुन, मधुर मधुर बंसी भगवान ने बजाई और उस बंसी को सुन करके प्रत्येक गोपी ने ऐसा अनुभव किया मानो भगवान कन्हैया बंसी के माध्यम से मुझे नाम लेकर के बुला रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। ये आवाहन किया जा रहा है। और देखो जी, भगवान बुलाते सबको हैं, भगवान निमंत्रण सबको देते हैं कि तू मेरा है, मेरा अंश है।
मेरा होकर के कहां भटक रहा है? किस उलझन में तू उलझा हुआ है? तू मेरा है, मेरी ओर आता क्यों नहीं? तो भगवान बुलाते तो सबको। तो बंसी की धुन में सबने अपना आवाहन सुना, गोपियों ने, मानो कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। तो वर्णन आया है भागवत में कि सब अपना अपना जो काम काज कर रही थी ना, जिस जिस काम में जो व्यस्त थी, लगी हुई थी गोपी, उस काम को भूल गई, बिसरा दिया उस काम को फिर, और दौड़ी 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 यमुना के किनारे चली आई। तो एक नहीं आई, जितनी गोपियां थी, असंख्य गोपियां थी, वो सारी की सारी अपना काम काज छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, पति पुत्र इत्यादि छोड़ करके, और सबसे बड़ी बात संसार की लाज छोड़ करके, ये संसार की जगत की लाज है ना जो, ये भी भगवान से मिलन में बहुत बड़ी बाधा है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप ये दिव्य लीला श्रवण कर रहे हो, ये आत्मा परमात्मा से कैसे इसका जो मिलन है वो कैसे मिलन हो। तो मिलन में कई चीजें बाधक हैं। मिलन में हमारे संसार के कामकाज बाधक हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां बाधक हैं, अनेक प्रकार की सांसारिक रुकावटें हैं भगवान के प्रेम की अनुभूति में, और संसार की जगत की लाज, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम तिलक लगा करके चलेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम शिखा रखेंगे, चोटी रखेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम भारतीय परंपरा में, वेशभूषा में, शालीन वेशभूषा में रहेंगे, ना जाने लोग क्या कहेंगे। हम मंदिर में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हम सूर्य को जल देते हैं और छत पे जल देते हुए किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। ये लाज, लोक लाज, बिना बात की जो हमने बना रखी है कुछ नहीं। तो गोपियां वो सारी लाज छोड़ करके आज कन्हैया से मिलने के लिए उस शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में यमुना के किनारे आई है। गोविंद ने उन सब का स्वागत किया, आओ देवियों तुम्हारा स्वागत है। और जब वो सारी की सारी वहां आई हुई है ना, स्वागत सत्कार भगवान ने किया अपने शब्दों के माध्यम से, और फिर कहने लगे कि देखो तुम यहां आई हो, किस लिए आई हो। अब गोपियों ने जब ये सुना कि किस लिए आई हो, तो अपने पांव की उंगलियों के नाखून से मिट्टी कुरेदने लगे, ऐसे नीचे दृष्टि करके। और जैसे जब कुछ समझ में नहीं आती ना कोई चीज, तो हम क्या करते हैं, फिर यही ऐसा ऐसा काम करते हैं। गोपियां सोचने लगी कि देखो अभी तो बुलाया है, हमारा नाम लेकर के तो बुलाया है, और अब पूछ रहे हैं कि आई क्या करने। और आई हो तो तुमने इस प्रकृति के दृश्य को, इस नज़ारे को, दिव्य नज़ारे को देख लिया। शरद पूर्णिमा का दिव्य चांद है, दिव्य छटा चंद्रमा की इस पृथ्वी पर बिखर रही है, यमुना का पावन पुलीन है, और तुमने इस नज़ारे को देख लिया। अब जाओ अपने घर चले जाओ। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि कोई कार्ड शादी का हमें दे करके जाए, निमंत्रण आए, और उस पर लिखा है भाई इतनी तारीख को इतने बजे डिनर है, और हम वहां पहुंच जाएं, मजे में तैयार हो करके शादी में गए, और जिसने निमंत्रण दिया है, जिसने कार्ड दिया है, वो पूछे कि महाराज वो कहिए स्वागत है आपका, कहिए कैसे आना हो, कैसे आना हो। ये तो वही बात हुई ना, आई बात समझ में। भाई कार्ड दे करके आए हो, डेट आज की लिखी हुई है, टाइम अभी का लिखा हुआ है, और बुलाने वाला कहे कि कहिए कैसे आना हुआ। तो गोपियां असमंजस में पड़ गई कि देखो कितना नटखट है, कितना छलिया है। अभी तो हमको बुलाया है
और हम आए हैं घर बार छोड़ करके, काम काज छोड़ करके। रसिकों ने तो इस भाव को बड़ा विस्तार दिया, अलग 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 भाव से इसको सजाया है इस प्रसंग को। कि जाओ अपने घर चले जाओ, देखो रात्रि का समय है, आप घर चले जाओ। और वैदिक धर्म की बात बताने लगे कि वैदिक रीति के अनुसार किसी भी स्त्री को इस तरह से अपने घर से दूर नहीं रहना चाहिए, अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें समझाने लगे। और गोपियों ने भी आखिर ये कहा कि कन्हैया देखो, हम जानती तो कुछ नहीं, हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा तो कुछ कभी कुछ है नहीं, कुछ सुना नहीं, ज्ञान हम जानती नहीं, क्या ज्ञान है, क्या वैदिक रीति नीति है, हम ये नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानती हैं कि जिसको साक्षात पति मिल जाए तो फिर उस मूर्ति की पूजा करने का क्या लाभ है। साक्षात हमें आप पति के रूप में मिल गए हो, जब आप ही मिल गए तो फिर अब हम और किसकी शरण में जाएं, आप हमें अपनाओ। खैर उस समय फिर वो रास प्रारंभ हो गया, नृत्य प्रारंभ हो गए, नृत्य प्रारंभ हुआ और दिव्य वातावरण वहां बन गया। कन्हैया ने अपने अनेकों रूप बनाए, अनेक रूप बना लिए वहां, अनेक रूप कन्हैया के बन गए। और देखो अगर ये सांसारिक लीला होती, सांसारिक नृत्य हो तो फिर तो कन्हैया तो एक ही है ना, लेकिन एक ने अनेकों रूप बनाए। प्रत्येक गोपी सोच रही है कि कन्हैया मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ नृत्य हो रहा है। तो जब वो नृत्य ऐसे चला तो फिर क्या हुआ, गोपियों में अभिमान आ गया कि गोविंद केवल मेरा है। हम गाते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन केवल मेरा है, मैं ही भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे ही हैं और किसी के नहीं है। भगवान मुझसे ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, देखो दूसरी गोपी से इतना प्यार नहीं करते, ये मेरे साथ बाहों में बाहें डाल करके नृत्य कर रहे हैं, तो ये कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये अभिमान आ गया, भक्ति में अभिमान बाधक है। प्रेम से कहो श्री राधा, श्री राधा। तो अभिमान आया, उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अपनी दिव्य लीला अब एक और कर रहे हैं। क्या, वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और वो गोपियां ढूंढ रही हैं कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए, एक दूसरी से पूछ रही हैं कन्हैया कहाँ गए। विरह में विरह वेदना उनको सता रही है कि गोविंद तुम कहाँ हो, गोविंद तुम कहाँ हो। मुरली बजा के मोहना यूं कर लिया किनारा, ऐसे पुकार रही है, हे मोहन अब तो मुरली बजा करके आपने हमको बुलाया था और अब किनारा क्यों कर लिया है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, चले आओ, तुम जहां भी हो चले आओ, हम आपके बिना रह नहीं सकते। तो खोजती रही, उस वन में कन्हैया को खोज रही है गोपियां, ढूंढ रही है, एक दूसरे से पूछा रही, क्या तुमने कन्हैया को देखा है, क्या तुमने कन्हैया को देखा है, क्या तुमने उस नंदनंदन को देखा है, एक दूसरे से पूछ रही है। और उस वियोग में फिर जब देखा उन्होंने ना कि जहां से रास मंडल से निकले हैं उनके पांव के निशान अकेले के नहीं हैं, एक और के पांव के निशान लगते हैं। फिर सोचा कि किसी अपनी प्रधान सखी को लेकर के, यानी कि राधा रानी को लेकर के कहीं अंतर्धान हुए हैं यहां से। तो जब दूर तक खोजा कहीं नहीं मिले कन्हैया,
भगवान को हम खोजें, दूर 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 तक हम भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी उपासना पद्धति को अपनाते हैं, कभी किसी मंत्र का जाप करते हैं, कभी किसी अनुष्ठान में हमारी श्रद्धा होती है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और थक हार के जब कुछ हासिल नहीं होता तो क्या करना चाहिए? फिर बैठ जाओ, उसको पुकारो, वो पुकार सुन करके आएगा। तो गोपियां बैठ गई सारी की सारी, सब एक स्थान पर बैठी, एक उनका भाव, एक पुकार भव रोगों को दूर करने की अचूक दवा है। एक दो श्लोक का भाव आपको बता देते हैं। गोपियां कह रही हैं, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। यानी कि जो बैकुंठ इत्यादि आपके जो नित्य लोक है ना, जहाँ नित्य आपका वास है, वहां से भी ज्यादा महिमा इस ब्रज की आपके यहाँ जन्म लेने से बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर वास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटकाकर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम कहां चले गए हो प्यारे? दर्शन दीजिए। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, यानी कि हृदय जब प्रेम पूर्ण होता है तभी तो हम भगवान को पुकारेंगे। तो हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, बिना मोल की दासी है, अशुल्क दासी का। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? यानी कि तुम्हारे कृपा कटाक्ष ने हमें मार दिया है, और तुम कहां चले गए हो? हमें दर्शन दो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने वालों में हे अग्रगण्य, आप कहाँ हो? आप हमें दर्शन दीजिए। और तव कथामृतम तप्त जीवनम, प्यारे आपसे मिलाने वाली आपकी कथा है। जब आप नहीं मिलते हो तो हम आपकी कथाओं का गान किया करती है, आपके यश का गान करती है। आप कहाँ चले गए? तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं और भक्त कवियों ने आपकी कथा का गान किया है। और गोविंद, आपकी कथा सुनकर के, आपका यश सुनकर के ही तो हम दौड़ी दौड़ी चली आती है। देखो भगवान की जो ये कथा है, दो तरीके का काम करती। गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर, आपकी कथा तप्त जीवों को के लिए अमृत स्वरूप है, अमृत प्रदान करने वाली आपकी कथा है। यानी कि मरे हुए को जीवन दान दे देती है आपकी कथा। प्रेम से कहो, ऐसी दिव्य आपकी कथा है, ऐसी रसमयी आपकी कथा है। मृत प्राय जो जीवन है, निष्प्राण जो जीवन है, जो निस्तेज हो गए हैं, जिनमें जीवन के प्रति कोई सकारात्मक भाव नहीं रहा है, ऐसे मृत प्राय जीवों के लिए आपकी कथा अमृत का काम करती है श्याम सुंदर। और दूसरा भाव इसका एक और है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। दूसरा भाव इसका क्या है कि हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ चले गए? आते क्यों नहीं हो? तुम्हारी कथा ने हमको मार दिया। यानी कि तुम्हारा यश सुनती है बार 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 बार, और तुम्हारी जो ये कथा है ना प्यारे, इस कथा ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। प्रेम से कहो श्री राधा। तो कथा दोनों काम करती है जी। मृत प्राय जीव में प्राण डाल देती है, ये काम कथा करती है। और कथा मार के छोड़ती है, यानी कि घर बार का, संसार का। इसका अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ क्या है कि तेरी कथा ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा का मतलब
क्या भाव इसका कि संसार के जो विकार है ना, उनसे हमारा फंदा काट दिया और हम तेरी हो गई गोपी। कथा ये काम करती है। तो हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए? हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो, सारे दुखों को मिटाने वाले, सारे दुखड़ों को मिटाने वाले श्याम सुंदर तुम ही तो हो। तुम ही तो हमारी करुण पुकार को सुनने वाले हो। कहां चले गए हो? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे श्याम सुंदर, हम जब भी तेरा स्मरण करती है ना, जब भी तेरा नाम लेती हैं, जीवन के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। आप कहां चले गए? हमें दर्शन दीजिए। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। आप अपने अधरों का अमृत हमको पिला दो। आप कहां चले गए हो श्याम सुंदर? हमें दर्शन दो। तो इस तरह से करुण पुकार हुई। ये थोड़ा थोड़ा भाव आपको गोपी गीत का बताया है। गोपी गीत अपने आप में एक पूर्ण प्रार्थना है, पूर्ण स्तुति है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक तो भाव इसका यह है कि भगवान को जगह जगह खोजने की जरूरत नहीं, वो पुकार में मिलेंगे, वो प्रार्थना में मिलेंगे, वो नाम जप में मिलेंगे, वो अब उसकी महिमा को याद करने में मिलेंगे। तो जब सबने पुकारा एक स्वर में, एक भाव में, एक लय, एक ताल, एक सुर, एक वो पुकार, तो फिर उस पुकार को भगवान अनसुना नहीं करते। और उनकी ही प्रेरणा से एक गोपी ने कहा कि अरे वो नटखट इतनी दूर, क्या पता कहां गए होंगे, हो सकता है वो यहीं कहीं छुपे बैठे हों। दूसरी ने कहा नहीं नहीं, खोज तो लिया, सब जगह हमने खोज तो लिया, वो कहीं नहीं मिले। एक गोपी ने कहा कि ये जो झाड़ी है ना, इस झाड़ी पर एक पीताम्बर पड़ा है। अरे जल्दी सी चल के इस पीताम्बर को हटा करके तो देखो। तो गोपी दौड़ी 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 गई झाड़ी पर। वो जो पीताम्बर पड़ा था, वो पीताम्बर हटाया, देखा श्याम सुंदर तो वहीं बैठे। और फिर गोपियां कहने लगी अरे चलिया, तुमसे तो छुपना भी नहीं आता। भगवान को असली में छुपना नहीं आता है। वो तो हम ही सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर हैं, हमसे दूर हैं। सच मानिए, भगवान को प्रेमियों से छुपना नहीं आता। वो यहीं कहीं होते हैं, पास होते हैं, वो पास से भी पास हैं, नजदीक से भी नजदीक हैं। उपनिषद भी यही कहता है भगवान के बारे में, वेद भी यही कहते हैं कि वो न जानने वालों के लिए दूर से भी दूर है, बहुत दूर है, और जानने वाले प्रेमी जनों के लिए पास से भी पास है, बिल्कुल पास है। राम तुझसे दूर नहीं, राम तुझसे दूर नहीं, ਵੇਖਣ वाली आंख जेड़ी ओदे विचों नूर नहीं। हमारी पुकार में, हमारे नेत्रों में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, भगवान दूर नहीं, तुरंत प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों के जीवन में, जैसे निष्प्राण के जीवन में प्राण आ गया हो, ऐसी नव चेतना, नव प्राण गोपियों को पुनः प्राप्त हो गई। और अब तो फिर नृत्य वहां होने लगा, ऐसा दिव्य नृत्य होने लगा, देवता लोग भी उस नृत्य को देख करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसा मधुर रस, ऐसा दिव्य रस। आइए आप भी उस रास मंडल में प्रवेश कर जाएं। करोगे ना सारे? मधुर रस बरस गया। इस मधुर रस में, ये जो भगवान की भक्ति का रस है, जो ज्ञान का रस है, इस रस से एकाकार हो जाएं। मधुर रस बरस गया, बरस गया मधुबन में। 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 राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में। बोलिए रास बिहारी की। रूपकुंज उजियारी राधा गुजियारी राधा रूपकुंज उजियारी राधा रूपकुंज गुजियारी राधा कीर्ति भानु दुलारी राधा कीर्ति भानु दुलारी राधा जीवन मूरी ब्रज रसिकन के जीवन मूरी ब्रज रस कन के निज मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा 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 जीवन मूरी ब्रज रसिकन की जीवन मोरी ब्रज रस कन की मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा प्रेम कटोरे भर भर पगली प्रेम कटोरे भर भर बदली प्रेम कटोरे भर भर पगली प्रेम कटोरे भर भर बदली पी गई सब अखियन में मधुर रस मधुर रस मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में। वृंदावन की मस्त ग्वालिनी वृंदावन की मस्त ग्वालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी स्वरूपा भाग्यशालिनी वृंदावन की मस्त ग्वालिनी वृंदावन की मस्त ग्वालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी पुण्य स्वरूपा भाग्यशालिनी पार ब्रह्म के संग में नाची ब्रह्म के संग में नाचे मृगनयनी गज मस्त चालिनी रजनी गज मस्त चालिनी मृगनयनी गज मस्त चालिनी ओ मृगनयनी गज मस्त चालिनी प्रेम कटोरे भर भर पगनी 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 पी
की मधुमयी धारा, यमुना जी की मधुमयी धारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, यमुना जी की मधुमयी धारा, यमुना जी की मधुमयी धारा, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर रसगण, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ, रत्नारी कजरारी अखियाँ, उलझ गई अखियों में मधुर रस, मधुर रस, मधुर रस बरस गया मधुबन में, मधुर रस बरस गया मधुबन में, राधा राधा राधा, हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएं कैसे, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, मधुर रस बरस गया मधुबन में। बोली रास बिहारी लाल की जय। तो ऐसा महाराज हुआ, रसो वैव ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ आत्मा का एक रस हो जाना, रासलीला का यही भाव है। संसार के रस मीठे जरूर लगते हैं, लुभावने जरूर हैं, संसार के रस आकर्षित जरूर करते हैं, लेकिन वो अंततः दुखदायी है। जितने भी रस जगत के हैं, जितने भी रस हैं, चाहे वो आंखों का रस हो, कानों का रस हो, जीवा का रस हो, जितने भी संसार के रस हैं वो जरूर अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर, लेकिन वो आनंद दे देंगे ऐसा नहीं है। आनंद तो उस ब्रह्म में ही है, उस परमात्मा में ही है। वही आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है, वही दुख नाशक है। तो उसके साथ एकाकार हो जाना, ये है महारास। तो ऐसी दिव्य लीला भगवान ने इस रास लीला के माध्यम से अपनी प्रकट की थी। फिर सुखदेव जी महाराज